गुड मॉर्निंग प्यारे दोस्तों, कैसे आप लोग। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं हूं आकाश तिवारी, आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल यमार क्लासेस में। तो आज का जो हमारा मैथ का टॉपिक होने वाला है वो है परसेंटेज, प्रतिशत। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ये हम आपको एक सिंबल दिखाते हैं। तो जो सिंबल है आपका, ये है आपका परसेंट का सिंबल। ठीक है, अगर हमें कहीं भी अगर इस तरह का सिंबल दिखाई देगा तो समझ लीजिएगा वो किसका सिंबल है, परसेंट का। वो हमसे क्या पूछना चाहता है, परसेंट के बारे में पूछना चाहता है। मान लीजिए आपका यहाँ पे 10% दिया हुआ है। ठीक है, हमें इसका क्या करना है, मान निकालना है। तो एक बात आप याद रखिएगा, जो परसेंट होता है वो सदैव होता है बटे में 100 होता है। ठीक है, जो परसेंट होता है हमारा वो सदैव किसी भी संख्या के बटे में क्या होता है, वो 100 होता है। जैसे मान लीजिए ये जो परसेंट लिखा हुआ है, इसका जो मान होता है वो होता है 1/100 होता है। ठीक है, अगर किसी भी संख्या को अगर हमें बटे में परसेंट में लाना होगा, भिन्न सॉरी परसेंट से अगर हमें फ्रैक्शन में बदलना होगा तो क्या करेंगे, 1/100 कर देंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमें 10% का मान निकालना है। तो देखिए यहाँ पे क्या कर देंगे, 10 लिखेंगे और हमने बताया है कि जो परसेंट होता है उसको हटाएंगे तो यहाँ पे नीचे क्या लिखेंगे, 100 लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए अगर यहाँ पे देखिए 10 से काटेंगे तो 10, 10 से काटेंगे 10 10 100, तो यहाँ पे क्या होगा, 1 में क्या हो गया, 10 हो गया। अर्थात मेरे कहने का मतलब ये है, मेरे कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए, ठीक है, मान लीजिए 10 रुपए हैं। ठीक है, 10 रुपए हैं तो उसमें 10% है जो मेरा है। ठीक है, 10% उसमें से क्या है, मेरा है। अर्थात अगर मान लीजिए 10 रुपए है, इसमें 1 रुपया मेरा है। ठीक है, इसमें 1 रुपया मेरा है, क्या है, 1 रुपया मेरा है। अब देखिए यहाँ पे अगर हम ये मान लीजिए हमारा क्या दिया हुआ है, फ्रैक्शन में दिया। अगर हम परसेंट से फ्रैक्शन में अगर बदलते हैं तो बटे में क्या करते हैं, 100 लगाते हैं। अगर हमें यहाँ पे मान लीजिए अगर ये जो फ्रैक्शन में वैल्यू दिया हुआ है, अगर हमें इसे क्या करना है, परसेंट में बदलना है तो क्या करेंगे, हम हमेशा क्या करेंगे, 100 से गुणा कर देंगे। 100 से गुणा कर देंगे तो हमारा यहाँ जो 10% दिया हुआ है ये वैल्यू आ जाएगा। देखिए 0 से 0 काट देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 10% आ जाएगा। तो मेरे कहने का मतलब ये है, अगर मैं 10% का फ्रैक्शन निकालता हूँ तो हमारा 1/10 आता है। क्या आता है, 1/10 आता है। ठीक है, अगर जब मैं इसी का मैं परसेंट में अगर मान निकालता हूं तो क्या करता हूं, 100 से गुणा करता हूं और क्या कर देता हूं, तो हमारा जो मान आता है उसका वो आ जाता है 10% आ जाता है। ठीक है, हमारा 10% आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये है, अगर जब हम किसी भी संख्या को परसेंट में बदलेंगे तो सदैव उसमें हम 100 से गुणा करेंगे। लेकिन अगर हम किसी भी संख्या, किसी भी भिन्न को, ठीक है, या किसी भी संख्या को अगर हमें भिन्न भिन्न में बदलना होगा तो उसे क्या कर देंगे, हम उसके बटे में 100 कर देंगे। परसेंट को हटाएंगे और क्या करेंगे, हम भिन्न में बदल देंगे उसे। जैसा मान लीजिए आपके पास यहाँ दिया हुआ है, मान लीजिए यहाँ पे दिया हुआ है आपका 15% दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है 15%। ठीक है, हमें इसे किसमें चेंज करना है, भिन्न में बदलना है। तो क्या करोगे आप, पहले 15 लिखोगे और 15 के बाद आपका ये परसेंट लिखा हुआ है तो परसेंट का मतलब होता है बटे में 100। ठीक है, तो देखिए काटेंगे 5 3 15, 5 से काटेंगे आपका तो क्या कहोगे, 5 दूनी 10, यानी कि आपका जो इसका मान आ जाएगा फ्रैक्शन में हो जाए आपका आ जाएगा 20। ठीक है, आपका क्या मान आ जाएगा, वो आ जाएगा 3/20 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे, मान लीजिए अगर यहाँ पे दिया हुआ है आपका, यहाँ पे मान लीजिए अगर दिया हुआ है आपका 25% दिया हुआ है। ठीक है, 25% दिया हुआ है, कह रहा है कि इसका मान बताइए। तो आप क्या करोगे, पहले तो आप 25 लिखोगे और अपान में क्या करोगे, ये परसेंट का चिन्ह आपको देख रहा है ना, तो इसका हटाएंगे तो नीचे क्या करेंगे, 100 लगाएंगे। ठीक है, अब देखिए 25 का काटेंगे तो 25 करना 25, 25 से काटेंगे तो 25 चौके 100, तो इसका जो मान आएगा वो आ जाएगा 1/4 आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार का जो होता है हमारा ये परसेंटेज से फ्रैक्शन में बदलता है। जब किसी भी संख्या का अगर हम परसेंटेज निकालते हैं तो सदैव भिन्न में जाता है। ठीक है, और जब किसी भी अगर भिन्न को अगर हम परसेंट में बदलते हैं तो सदैव परसेंट में जाएगा। लेकिन कब जाएगा, जब उसमें हम 100 से गुणा कर देंगे तब। जो हमारा भिन्न आएगा अगर उसमें 100 से गुणा कर देंगे तो हमारा यही परसेंट निकल के आ जाएगा। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। तो हम आपको कुछ इंपॉर्टेंट जो भिन्न है, जो परसेंटेज हैं, उनके हम आपको मान निकालना सिखाएंगे, जो कि आपका इस चैप्टर में बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, जिससे हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, वो क्वेश्चन में दिया रहेगा, हमें उसका मान पूछेगा। ठीक, तो देखते हैं, इसको रफ करते हैं और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगर आप चाहते हो तो इसमें आप हेडिंग डाल लो, पहले परसेंट को भिन्न में बदलना। ठीक है, पहले उसके कुछ मान लिखेंगे हम, फिर उसके बाद लिखेंगे भिन्न से परसेंट में बदलना। तो देखिए यहाँ पे
आप एक हेडिंग डाल लीजिए, परसेंट को क्या करेंगे, परसेंट को या परसेंटेज लिख दीजिए, परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलना। किसमें? फ्रैक्शन में, फ्रैक्शन में बदलना, फ्रैक्शन में बदलना। ठीक है, ये आपका हो गया पहला टॉपिक इसमें। ठीक है, परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलना। इससे हम क्या करेंगे, कुछ परसेंटेज का मान निकालेंगे। देखिए यहाँ पे अगर मान लीजिए 5% दिया हुआ है, ठीक है, हमें इसका क्या करना है, फ्रैक्शन में मान निकालना है। तो पहले 5 लिखेंगे और हमने बताया अगर परसेंट हटाएंगे तो यहाँ पे क्या करेंगे, बटे में 100 लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए 5 करना 5, 5 दूनी 10, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, तो 1/20 हो जाएगा। अब देखिए 5 के बाद आप मान लीजिए यहाँ पे 10 मान लीजिए, 10% का अगर मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 10 को ऊपर लिखेंगे, परसेंट को हटाएंगे, बटे में हम 100 लिखेंगे। देखिए 1 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, हमारा जो आएगा इसका मान हो जाएगा 1/10 आ जाएगा। ठीक, अब देखिए मान लीजिए हमें यहाँ पे क्या करना है, अगर हमें मान लीजिए यहाँ पे यहाँ पे मान लीजिए 8% का अगर हमें निकालना है फ्रैक्शन, तो क्या करोगे आप, 8 को ऊपर लिखोगे और बटे में क्या कर दोगे, 100 लिख दोगे। 100 क्या लिखते हो आप, क्योंकि परसेंट को हटाओगे तो बटे में 100 लगाना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, अब 8 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8, अब इस 100 को काटेंगे तो 4 दूनी 8, 2 10, 20 हो गया, 4 पंचे 20, तो इसका जो फ्रैक्शन आया वो हो गया आपका 2/25 आ गया। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए इसमें और आगे बताते हैं आपको। मान लीजिए अभी मैं साधारण भिन्न को फ्रैक्शन में कर रहा हूँ, इसके बाद आपको इसके जैसे मान लीजिए 8.5 का निकालना है परसेंट, आपको 10.5 का निकालना है, 11.5 का परसेंट निकालना है, तब उसका परसेंट अभी निकालेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मान लीजिए आपका हो गया, ये निकालना है आपको दे दिया कि आप 12% का मान निकालिए, 12% का मान निकालिए, आप निकालिए 14% का मान निकालिए, आप निकालिए यहाँ पे 24% का मान निकालिए, 18% का मान निकालिए। ये सब वैल्यू आपको दे दिया जाए और पूछ दिया जाए कि आप इसका फ्रैक्शन में मान निकालिए, तो क्या करोगे आप, परसेंट तो क्या करोगे, पहले 12 लिखोगे। ठीक है, और बटे में क्या करोगे, इस परसेंट के हटा के तो आप कहोगे 100 लिखेंगे। अब इसको काट पीट करेंगे, 4 से काटे तो 3 बार, 4 से काटे तो 25 बार। ठीक है, अब देखिए इसका जो मान आ गया वो क्या आ गया, 3/25 आ गया। यहाँ पे 14% लिखा है, ऊपर क्या करेंगे, 14 लिखेंगे, अपान में क्या करेंगे, परसेंट को हटाएंगे और यहाँ पे 100 लिखेंगे। अब 2 से कटेगा, 2 से काटेंगे तो 2 सत्ते 14। ठीक, इसको काटेंगे 2 पंचे 10, ये आएगा 50, तो इसका जो मान आएगा फ्रैक्शन में वो आ जाएगा 7/50। अब देखिए 24% है, इसको क्या करेंगे, 24 लिखेंगे और अपान में क्या करेंगे, 100। ठीक है, अब इसको काटेंगे, 4 से कट जाएगा, 4 छंग 24, अब 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, तो इसका जो मान आया आपका 6/25 आएगा। ठीक, अब देखिए 18% का मान निकालना है, तो आप कहोगे 18 को ऊपर लिखेंगे और जो परसेंट है उसको हटाएंगे तो बटे में 100 लिखेंगे। इसको काटेंगे तो किससे कटेगा, आप कहोगे 2 से कटेगा, 2 से काटेंगे 2 9 18 और कहेंगे 2 से काटेंगे 2 पंचे 10, यहाँ पे 50 हो गया, तो आपका इसका मान आया जो वो आ गया 9/50 आ गया। ठीक है, इसको नोट करिए और फिर मैं इसके आगे और बताता हूं कुछ। चलिए इसको लिखिए, फिर और आगे बताते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए आपको दे दिया जाए, ठीक है, अगर मान लीजिए आपको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, मान लीजिए अगर दिया हुआ है 6 के पावर, यहाँ पर दिया हुआ है 6 सही 1/2 का मान बताइए, 6 सही 1/2 का परसेंट बताइए, तो आप क्या करोगे, इसका परसेंट कैसे निकालोगे, कैसा मान निकालोगे फ्रैक्शन में, तो कहोगे आप कि 2 का गुणा, इसमें क्या करेंगे, पहले इसमें इससे गुणा करेंगे और इसको क्या करेंगे, इसमें जोड़ देंगे। ठीक है, इसका इसमें गुणा और इसको इससे जोड़ देंगे। 6 का गुणा अगर 2 से करेंगे तो हमारा 12 आएगा, 12 में प्लस 1 करेंगे तो 13 हो जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसे कह सकते हो 13 सही 2%। ठीक है, अब हमें इस यहाँ से क्या करना है, अब इसे मान निकालना है, 13 लिखे और बटे में क्या हो जाएगा 2% दिया हुआ है, तो उसको हटाएंगे तो नीचे में क्या करेंगे 100 लिखेंगे। अब ये करता नहीं है तो क्या कर देंगे, यहाँ पे 13 का जो का त्यों उतार देंगे और 2 का गुणा 100 से कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 200 हो जाएगा। अर्थात जो हमारा 6 सही 1/2 का जो परसेंट होगा, या आप कह सकते हैं 6.5 का जो मान होगा वो हो जाएगा आपका 13/200 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका फ्रैक्शन में वैल्यू हो जाएगा। मान लीजिए आपका दिया हुआ है
7 सही 3/, ठीक है, 7 सही 3/2 दिया हुआ है, ठीक है, या आप कह दीजिए 7 सही 1/2% आपका दिया हुआ है, ठीक है। हमें इसका मान निकालना, तो क्या करेंगे, 2 सत्ते 14 और 1 15, ठीक है, ऊपर 15 हो जाएगा और नीचे जो 2 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इस परसेंट को हटाएंगे तो बटे में 100 लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 5 से काटे, 5 से काटेंगे तो 5 3 15, 5 से काटेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 दूनी 10, 20 बाढ़ जाएगा। अब क्या करेंगे इसका, तो आप कहोगे 3 ऊपर लिख दोगे और नीचे क्या कर दोगे, 2 से गुणा कर दोगे 20 से, तो क्या हो जाएगा आपका 40 हो जाएगा। अर्थात जो 7.5 का जो परसेंट आएगा वो आएगा फ्रैक्शन में 3/40। अब मान लीजिए यहाँ पे अगर दे दिया जाए, आपसे अगर पूछ दिया जाए कि आप यहाँ पे निकालिए 12.5% का मान, 12.5% का आप मान निकालिए, तो आप क्या करोगे, तब आप कहोगे कि इसका गुणा करेंगे तो 12 दूना 24 हो जाएगा और इसको एक जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 25 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, 2 का ज्यों का त्यों उतार देंगे और क्या करेंगे, इस परसेंट को हटाएंगे, यहाँ पे 100 लिख देंगे, ठीक। 100% को हटाएंगे, बटे में 100 लिख देंगे। देखिए 25 से काटेंगे तो 25 करना 25 से काटेंगे तो 25 चौके 100। अब देखिए जो 12.5 का मान आता है आपका फ्रैक्शन में, वो आ जाएगा 1/4 दूनी 8, ठीक है। ये आपका आ गया फ्रैक्शन में मान आ गया, ठीक है। और देख लीजिए इसमें, ठीक, इसमें और देख लीजिए, मान लीजिए आपका निकालना है, यहाँ पर लिखा हुआ है आपका 17 सही 1/2 लिखा हुआ है। हमें इसका क्या करना है, फ्रैक्शन में वैल्यू ज्ञात करना है, ये परसेंट में दिया हुआ है आपका, तो क्या करोगे, 17 दूना 34 और 1 35, ये आपका हो जाएगा ऊपर 35, अपान में 2 हो जाएगा। हमने कहा कि परसेंट को हटाएंगे तो बटे में हमेशा क्या करेंगे, 100 से भाग देंगे, ठीक है, 100 से गुणा कर देंगे हर में, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 5 से काटे तो 7 बार गया, 5 से काटे तो 2 बार गया, यानी कि 20। अब देखिए ऊपर क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा और अपान में 2 दूनी 4 अर्थात 40 हो जाएगा। तो 17.5 का जो मान आया कितना आ गया, आप कहोगे कि आ गया 7/40, और किस में आया, फ्रैक्शन में आया है। अब मान लीजिए यहाँ पे निकालना है आपको 22 सही, आपको निकालना है 22 सही 1/2 का मान निकालना है, ठीक है। तो क्या करोगे आप, 22 का गुणा 2 से करोगे तो 22 दूना 44 और 1 45, यहाँ पे 45 हो जाएगा और बटे में आपका 2 हो जाएगा। यहाँ परसेंट होता है तो परसेंट को हटाएंगे तो बटे में 100 लिखेंगे। अब देखिए 5 से काटेंगे, 5 निम्मा 45, फिर यहाँ 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 9/40, ठीक है, 9/40, इसका आपका 22.5 का परसेंट का मान आ जाएगा, ठीक। तो हमने पहले क्या पढ़ा है कि परसेंट को फ्रैक्शन में बदलना, ठीक है। अगर कोई भी संख्या अगर परसेंट में है तो उसे फ्रैक्शन में कैसे बदलेंगे, तो हमने बताया अगर फ्रैक्शन में परसेंट को फ्रैक्शन में बदलना है तो जो मान हमारा परसेंट में दिया रहेगा, ठीक है, उसको जब हम बदलेंगे तो जो परसेंट का चिन्ह रहता है उससे हम बटे में क्या करते हैं, 100 से भाग कर देते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलने का नियम, ठीक, इसे नोट कर लीजिए। चलिए अब अगला हम पढ़ेंगे फ्रैक्शन को परसेंट में बदलना, ठीक है। इसको अब हम रफ करते हैं। क्या पढ़ेंगे हम, परसेंट को प्रतिशत में बदलना, ठीक, इसको भी रफ करते हैं और हेडिंग डालते हैं फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलना, ठीक है। ये हो गया फ्रैक्शन को परसेंट में बदलने, ठीक है, ये आपकी हेडिंग है। अब देखिए परसेंट भिन्न को हम कैसे परसेंटेज में हम बदलते हैं। देखिए मान लीजिए आपका दिया हुआ है 1/2 दिया हुआ है, ठीक है, 1/2 दिया हुआ है, तो इसे किस में बदलना है, आपको भिन्न परसेंट में बदलना है। आपका मान लीजिए दिया हुआ है यहाँ पे 1/3 दिया हुआ है, इसे आपको क्या करना है, फ्रैक्शन में बदलना है। 1/4 दिया है, आपको इसे क्या करना है, फ्रैक्शन में बदलना है, ठीक है। देखिए यहाँ पे 1/, मान लीजिए यहाँ पे 5 दिया हुआ है, इसे आपको फ्रैक्शन में बदलना है। 1/7 दिया हुआ है, इसे भी आपको फ्रैक्शन में बदलना है। 1/9 दिया है, इसे भी आपको फ्रैक्शन में बदलना है।
अगर मान लीजिए 1/10 दिया है, इसे भी आपको फ्रैक्शन में बदलना है, ठीक है। ये दिया है वैल्यू, ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, ठीक है। इसे आपको याद भी करना पड़ेगा, जिससे आपको प्रश्न को सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए ये दिया हुआ है 1/2। हमने कहा है जब किसी भी फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलते हैं तो क्या करते हैं, सदैव 100 से गुणा करते हैं। किससे गुणा करते हैं, 100 से गुणा करते हैं। इसमें मान लीजिए 1/2 लिखा हुआ है और हमें इसे किस में चेंज करना है, परसेंट में। तो क्या करेंगे, इसमें 100 से गुणा कर देंगे। अब देखिए 100 से गुणा कर देंगे तो हमारा जो मान आएगा वो क्या हो जाएगा, वो गलत हो जाएगा, ठीक है। अगर देखिए आप मान लीजिए अगर आपसे कोई पूछे कि बताइए ये 100 से गुणा करेंगे कि 100% से गुणा करेंगे, तो आप सदैव ये बताना कि हम 100 से गुणा तब करेंगे जब हर में भी अगर हम 100 से गुणा कर देंगे तब, ठीक है। अगर हम हर में 100 से गुणा कर देते हैं और 100 से अंश में भी गुणा करते हैं, ठीक है, तब हमारा क्या होता है, परसेंटेज वैल्यू निकल के आता है। क्योंकि हमें पता है कि गणित का जो नियम होता है कि अगर किसी भी संख्या में अगर हम उसके अंश में अगर 100 से गुणा करते हैं तो उसके हर में भी हमें 100 से गुणा करना पड़ता है। तो देखिए यहाँ पे हमने बताए थे आपसे कि परसेंट का जो मान होता है वो होता है 1/100 होता है, ठीक है। अगर आप देखिए मान लीजिए हमें परसेंट में बदलना है तो इस बटे में जो 100 लिखा हुआ है इसको इस तरह ना लिखकर हम इसे क्या कर सकते हैं, परसेंट लिख सकते हैं। लेकिन कहने में हम इसको लिखते नहीं है, मान लेते हैं। लेकिन जो सही तरीका इसका है वो है जो अभी हमने आपको बताया है, ठीक है। अब देखिए इसे काटेंगे, 2 पंचे 10, 5 बार गया तो यहाँ पे 0 बच गया ना। आप कहोगे 50, इसका जो परसेंट में मान आया है 1/2 का वो कितना आया है, 50 आया है। 1/3 का क्या करेंगे, 1/3 लिखेंगे। अब क्या करेंगे, 100 से गुणा कर देंगे। परसेंट लिखेंगे नहीं, लेकिन आप याद रखिएगा जब भी परसेंट पूछेगा परसेंट कहाँ से आया है तो आप बताएंगे कि ये गणित का नियम होता है कि किसी भी संख्या में अगर हम अंश में गुणा करते हैं 100 से तो उसके हर में भी हम 100 से गुणा करेंगे, ठीक है। क्योंकि अगर देखिए अगर मैं 100 से 100 काट देता तो हमारा 1/2 ही आता फ्रैक्शन में, ठीक। अब देखिए अगर 3 का 100% निकालना है तो क्या करोगे, आप क्या करोगे, इसे करोगे 100 और इसे लिखोगे 3। अब देखिए ये तो हमारा परसेंट में है, अगर कोई पूछे 1/3 का परसेंट कितना होगा तब आप बोल देना 100/3 भी होता है। और इसे और भी सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, 3 से काटोगे 3 त्रिक का 9, 1 10, फिर 10 हो गया, 3 त्रिक का 9, 10 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या कर सकते हो, 1/3 लिख सकते हो, क्योंकि हमने बताया कि इसका गुणा होता है तो 33 3 99 और इसको जोड़ते हैं तो 100 हो जाएगा और बटे में हमारा क्या है, 3 है। तो इसका जो मान आएगा वो यही लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखिए 1/4 लिखा हुआ है, हमें इसे परसेंट में चेंज करना है तो हमने बताया परसेंट में चेंज करने के लिए 100 से गुणा होता है। अब 4 से काटेंगे, 4 1 4, 4 से काटेंगे तो कहोगे 4 दूनी 8, यहाँ पे 2 10 हो गया, 4 पंचे 20, तो हमारा जो मान आएगा क्या आया, 25 आया। अर्थात ये 25% आया 1/4 का मान। अब 1/5 दिया हुआ है आपके पास, कह रहा है इसका परसेंट में बदलिए, तो आप लिखेंगे 1/5 और मल्टीप्लाई करेंगे आप 100 से, ठीक है। तो 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, यहाँ पे 20 हो गया, तब आप कहोगे कि हमारा जो इसका मान आया वो आया 20% आया। 1/7 को फ्रैक्शन से क्या करना है, परसेंट में बदलना है तो 1/7 लिखेंगे और मल्टीप्लाई बाई 100 करेंगे, ठीक है। अब देखिए 7 से तो 100 कटता नहीं है, ठीक है। तो इसे क्या करेंगे, 100 लिखेंगे और बटे में 7 लिखेंगे। 7 से काटेंगे, देखिए 7 1 7, ठीक है, 7 1 7 और 3 10 30 हो गया, 7 चौक 28, 2 30। अब इसको लिख देंगे 2/3। अब देखिए सॉरी 2/7 लिखेंगे क्योंकि 7 तो कटेगा नहीं, यहाँ पे 2/7 लिखेंगे। अब देखिए अगर इसका गुणा इसके बराबर आता है तो ये मान लीजिए हमारा परसेंट में जो मान आया है वो क्या है, सही है। तो देखिए 14 7 98, 98 और 2 100, 100/7, अर्थात इसका जो फ्रैक्शन आएगा, फ्रैक्शन में जो मान आया है परसेंटेज का वो आया है 100/7, ठीक है। अर्थात जो 1/7 का जो परसेंट होता है वो होता है 14 सही 2/7। अब देखिए 1/9 का निकालना है तो क्या करोगे आप, 1 लिखोगे बटे में 9 लिखोगे और मल्टीप्लाई बाई कितने करोगे, 100 से करोगे। 100 से गुणा कर दोगे तो क्या हो जाएगा, 100 ऊपर हो जाएगा और 9 क्या हो जाएगा, बटे में हो जाएगा। अब देखिए 100 9 का और गुणा करेंगे, 9 से अगर भाग देंगे 100 में तो क्या हो जाएगा, 9 1 9, 1 10, यहाँ पे 10 हो गया, 9 1 9, ठीक है। अब बचा हमारे पास 1, ठीक है। अब यहाँ आगे नहीं है तो इसे लिख सकते हैं 11 सही 1/9, इसका मतलब हुआ 11 99 और 1 100, ठीक है। ये आ गया और बटे में 9 हो गया, ठीक है। ये हमारा हो गया 1/9 का परसेंट। अब देखिए 1/10 लिखा हुआ है
तो इसे सबको पता होना चाहिए कि 1 बटा 10 लिखा हुआ है। अगर इसमें हम 100 से गुणा करते हैं तो क्या हो जाएगा, एक जीरो कट जाएगा, तो हमारा यहाँ जो आएगा 1 बटा 10 का जो परसेंट में आएगा मान वो हो जाएगा 10% हो जाएगा। ठीक है, अब इससे हमें क्या सीख मिला कि किसी भी फ्रैक्शन को अगर परसेंट में बदलना है तो हमें क्या करना है, सबसे पहले दिए गए फ्रैक्शन में 100 से गुणा करना पड़ेगा, तो हमारा जो मान आएगा वो परसेंट में आएगा। ठीक है, तो हमने आपको पहले क्या बताया कि पहले परसेंट को बताया कि परसेंट क्या होता है। तो परसेंट हमने बताया किसी भी संख्या में किसी परसेंट का जो मतलब होता है वो होता है बटे में 100। ठीक है, बटे में 100 होता है और परसेंट का ये सिंबल होता है। ठीक है, अगर इस कहीं भी हमें दिखाई दे तो इसका मतलब ये होता है कि वो हमें परसेंट या पूछ रहा है या परसेंटेज ने मान दिया हुआ है। ठीक है, तो ये हो गया आपका दूसरा कि फ्रैक्शन को परसेंट में बदलना। ठीक है, इसे भी नोट कर लीजिए। चलिए इसको रफ करते हैं और आपको एक दो क्वेश्चन बता देता हूं, उसको आप पढ़िएगा। इसके बाद अगला लेक्चर आपका कल होगा। आप देखिए, अगर आप मेहनत कर रहे हैं भाई तो इतना मेहनत करिएगा ना कि आप कुछ बन जाइए। अगर आप दिखाने के लिए पढ़ रहे हैं तो मत पढ़िएगा, लेकिन अगर आप सही से पढ़ रहे हैं तो आप मेहनत करिएगा। क्योंकि जब हम काम कर रहे हैं, जब हम किताब अगर घर पे हम पढ़ रहे होते हैं और अगर कोई भी काम होता है तो पिताजी हमारे हमसे कभी नहीं कहते हैं कि बेटा चले जाओ वो काम करो, क्योंकि तुम जब पढ़ रहे होते हो तो वो नहीं सोच रहे होते हैं कि हम अपने बेटे से ये कह दें कि वो जाकर कोई काम कर ले। ठीक है, इसलिए आप खुद सोचो कि अगर हम पढ़ रहे हैं तो कितनी मेहनत से पैसा आ रहा है जिससे हमारे पिताजी हमें पढ़ा रहे हैं, कितनी मेहनत करते होंगे वो जो तुम्हें पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए हम क्वेश्चन पे देखते हैं। मान लीजिए दिया हुआ है आपका, अगर कोई क्वेश्चन पूछता है कि ये बताइए 4 का 5 कितना परसेंट है। 4 जो है 4 5 का कितना परसेंट है। अगर कोई पूछ ले कि 4 5 का कितना परसेंट है तो आप क्या कहोगे, कैसे निकालोगे। ठीक है, इसमें जो क्वेश्चन है कह रहा है कि 4 5 का कितना परसेंट है, इसमें परसेंट हमें मालूम करना है। ठीक है, तो क्या करोगे कैसे करोगे, तो हमने बताया है। अगर देखिए एक बात आप याद रखिएगा, अगर कहा है कि 4 5 का कितना परसेंट है, यहाँ किससे बात कर रहा है, किसके बारे में बात कर रहा है, ये पहले देखेंगे। तो कह रहा है 4 5 का कितना परसेंट है, तो बात किसके बारे में कर रहा है, 4 के बारे में। ठीक, तो 4 को ऊपर लिखेंगे। ठीक है, कह रहा है जिसके रेस्पेक्ट में बात कर रहा हो 4 5 का कितना परसेंट है, 5 का कितना परसेंट 4 है ये पूछना चाहता है आपका। तो आप 4 को ऊपर लिखोगे और जिसके साथ में का जुड़ा है, जिसके साथ में का लिखा हो जाता है, ठीक है, तो उसको हम नीचे लिखेंगे हमेशा। यहाँ पे देखिए 4 5 का, तो 5 किसके साथ आया, 5 के साथ आया। जो हमारा का आया वो किसके साथ आया, 5 के साथ आया, तो उसको हम हमेशा क्या लिखेंगे, नीचे लिखेंगे। 4 5 का कितना परसेंट है, तो आप कहोगे 4 बटे में क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, क्योंकि का के साथ है 5 लिखा हुआ है। ठीक, अब देखिए, अब हमने कहा कि फ्रैक्शन को भिन्न में बदलने के लिए हमेशा 100 से गुणा करेंगे, तो आप कहोगे इसमें 100 से गुणा कर दो। अब देखिए 5 एकड़ में 5 5 दूनी 10 20 बार गया। अब इसे क्या करोगे, 4 से गुणा करोगे, 4 दूनी 4 0 4 दूनी 8, ये आपके आगे कितना परसेंट, 80%। अगर आपसे पूछे 4 5 का कितना परसेंट है, तब आप कहोगे 4 5 का जो परसेंट है वो है 80% है। ठीक है, यही आपको अगर भिन्न में दे दिया जाए, सॉरी यही आपका अगर मान लीजिए परसेंट में दिया हुआ है, अगर आपका ये परसेंट में दिया हुआ है, तो अगर इसे भिन्न में चेंज करना होगा तब आप क्या करोगे, इसको आप करोगे 80 और बटे में क्या करोगे 100 लिखोगे और 20 से काट दोगे, 20 दूना 20 चौक 80। ठीक है, 20 से काटोगे 20 पंच से 100, तो आपका जो आएगा 4/5 आएगा। मेरे कहने का मतलब ये है, जो चीज फ्रैक्शन में है परसेंट में अगर उसका मान आता है, उसी अगर परसेंट को अगर हम फ्रैक्शन में बदलेंगे तो हमारा मान वही आएगा जो क्वेश्चन में दिया गया है। ठीक है, ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पे इसे आपको करना है और बताना है कि इसमें कैसे क्या करेंगे। ठीक है, ये देखिए इसमें बताइए, अब मान लीजिए 20 दिया हुआ है और पूछ रहा है कि आप 25 पूछ रहा है 20 25 का कितना परसेंट है, 20 25 का
कितना परसेंट है, कितना परसेंट है। ठीक है, ये दोनों सवाल आपके एक तरह हैं। ठीक है, इसे आप सॉल्व करके हमें कमेंट बॉक्स में आंसर भेज देना। ठीक है, और आज के लिए बस इतना ही। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो धन्यवाद।